अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फर्टिलिटी। प्रीवियस हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डेमोग्राफी का इंट्रो देखा था, ठीक है। आज उसका सेकंड फैक्टर हमने देखना है जो इफेक्ट करता है किसके ऊपर, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, वो है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन टू काज कंसेप्शंस ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। इसको फर्टिलिटी बोलते हैं और जनरली कन्फाइंड टू वुमेन एंड रिलेटेड नंबर ऑफ अ लाइव बर्थ। ये रिलेट करता है मोस्टली किसके साथ, कि नंबर ऑफ अ लाइव बर्थ, कितनी ईयर में बर्थ हुई हैं, ठीक है, उनमें से कितनी लाइव हैं, ठीक है। पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट कितना है? 3.2। इसमें से एवरेज पाकिस्तानी वुमेन जो है वो कितने चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकती है? 4 to 3 चाइल्ड। नेक्स्ट है काजेज ऑफ हाई फर्टिलिटी। हाई फर्टिलिटी की काज क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशंस इंक्रीज हो रही है उसकी काज क्या है? सोशल काज। सोशल में क्या आता है? लेक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अर्ली मैरिज और फैमिली प्रेशर। बस कहते हैं बच्चों की, लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है, इसकी वजह से उनमें जो फर्टिलिटी की रेशो होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं किसको? फर्टिलिटी को। सोशल फैक्टर्स हैं, इसमें लेक ऑफ एजुकेशन, अर्ली मैरिज और फैमिली प्रेशर आ जाता है, ठीक है। और साइकोलॉजी में आ जाता है नेचुरल अर्ज, ठीक है। फिर इकोनॉमिकल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन होती है पॉपुलेशन का वन प्लेस से दूसरे में एडजस्ट होना या वन कंट्री टू सेकंड कंट्री मूव करना। इफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया और कंट्री बट नॉट द होल वर्ल्ड, ठीक है। इस पर क्या इफेक्ट इस पर करता है? सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर, उसी जो एरिया की पॉपुलेशन है सिर्फ उसी के ऊपर इफेक्ट करता है, ओवर वर्ल्ड वाइड ये इफेक्ट नहीं करता। इमिग्रेशन इंक्रीज द ग्रोथ रेट बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज। जो इमिग्रेशन है वो इंक्रीज करती है ग्रोथ रेट को। क्यों ग्रोथ रेट को इंक्रीज करती है? बिकॉज में पॉपुलेशन क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट है कि मैरिज एज कितनी है? एवरेज 18 ईयर, ठीक है। ये मोस्टली एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। मैरिज ईयर कितनी है? 18 ईयर। इफ़ इट विल बी 21 ईयर पॉपुलेशन विल डिक्रीज बाय 25%। अगर मैरिज की जाती है 21 ईयर में तो पॉपुलेशन का रेट कितने परसेंट डिक्रीज हो जाता है? फर्टिलिटी कितने परसेंट डिक्रीज हो जाती है? 25%। बिकॉज चाइल्ड बेयरिंग ड्यूरेशन ऑफ फीमेल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग ड्यूरेशन जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। फिर है सोशल फैक्टर। अब सोशल में क्या है? सोशल फैक्टर को रिलेट स्ट्रॉन्गली टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। ये स्ट्रॉन्गली को रिलेट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, नो यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव्स है, ठीक है। जब कंट्रासेप्टिव का यूज़ नहीं होता फिर क्या होता है? मोर प्रोडक्शन। अनएजुकेटेड कपल टेंड टू हैव मोर चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल। जो डेमोग्राफिक साइकिल है वो कब दिया गया था? 1650 में रिप्रेजेंट किया गया। इसमें 5 स्टेजेस आती हैं डेमोग्राफी की, ठीक है। फर्स्ट स्टेज को हाई स्टेशनरी कहते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ रेट क्या होता है? वो ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई होता है। फिर है सेकंड स्टेज को अर्ली एक्सपेंडिंग कहते हैं। इसमें डेथ रेट कम होता है ग्रोथ रेट की निस्बत से, ठीक है। और फिर थर्ड पे आता है लेट एक्सपेंडिंग के बाद फोर्थ स्टेज है लो स्टेशनरी और फिर है फिफ्थ डिक्लाइनिंग स्टेज। इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है? हाई स्टेशनरी इसको कहते हैं। द स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। इसके अंदर हाई बर्थ होती है और हाई डेथ रेट, दोनों रेट क्या होते हैं? हाई होते हैं। और पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज नहीं हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि जितना रेट बर्थ का है उतना ही डेथ का है। एक जो पॉपुलेशन रेट है वो क्या है? रिमेन कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज को अर्ली एक्सपेंडिंग कहते हैं। इसमें क्या है? द डेथ बिगन टू डिक्लाइन। डेथ रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। वेल बर्थ रेट जो होता है वो रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होता। डेथ रेट कम होने की वजह से अर्ली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर है थर्ड स्टेज। थर्ड में क्या कहते हैं? लेट एक्सपेंडिंग में क्या है? डेथ रेट डिक्लाइन है, ठीक है, मतलब डिक्रीज, पहले से डिक्रीज है एंड डेथ रेट
टेंड टू फॉल। अब डेथ जो बर्थ रेट है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डेथ रेट भी डिक्रीज है, बर्थ रेट भी डिक्रीज है। द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज बर्थ एक्सीड डेथ। पॉपुलेशन इसमें इंक्रीज तो होती है बट स्लोली इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बर्थ रेट ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है डेथ से, इतना ज़्यादा जो होता है इतना ज़्यादा उससे इंक्रीज नहीं होता। फोर्थ स्टेज पे कहते हैं इसको लो स्टेशनरी स्टेज कहते हैं, ठीक है, फोर्थ स्टेज को। अब इसमें क्या है कि देयर इज़ अ लो बर्थ लो डेथ रेट। इसके अंदर दोनों रेट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, बर्थ भी कम हो रही है और डेथ रेट भी डिक्रीज है, ठीक है। तो विच द रिजल्ट दैट पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेशनरी। अब पॉपुलेशन का ग्रोथ भी नहीं हो रही और डेथ भी नहीं हो रही, तो ये कौन सी है, दोनों का रेट जो है वो स्लो है, तो इसको इसी वजह से कहते हैं लो स्टेशनरी, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेज आती है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, पॉपुलेशन बिकम डिक्लाइन बिकॉज बर्थ रेट इज़ लोअर देन डेथ रेट, क्योंकि इसमें बर्थ रेट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है मोर देन डेथ रेट, तो इसको डिक्लाइनिंग फेज कहते हैं कि पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड्स जो हैं, पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन है ऑफ एन एरिया या कंट्री इन टर्म ऑफ कंपोजिशन एज सेक्स एट द पॉइंट इन टाइम, ठीक है। गिवन टाइम के अंदर उनकी रेशो क्या है, एज ग्रुप कितना रहा है कंट्री का, किसी भी एरिया का, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है। इसके अंदर सीवरल फैक्टर हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के अंदर। उसमें पॉपुलेशन इज़ ओल्ड और यंग, पॉपुलेशन क्या है, ओल्ड है या यंग, इसका रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंडेंसी रेशो क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बट द रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, क्या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिसेंट चेंजेस क्या आई हैं मोर्टेलिटी में और फर्टिलिटी के में पॉपुलेशन के अंदर, तो ये जैसे एक बना हुआ आप देख रहे हैं पॉपुलेशन पिरामिड, तो बिल्कुल इसी तरह इसको ड्रा किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट जो है टाइप से पिरामिड्स बनाया जाता है। उसके अंदर इसकी पॉपुलेशन रेट, डिपेंडेंसी रेशो, डेथ रेट, बर्थ रेट और पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज़ हो रही है, फर्स्ट इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़, तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। ये कुछ पिरामिड आपको दिखाई गई हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री का है और डेवलप्ड कंट्री का है। और उसमें ये क्या है, डेवलपिंग कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है, जो क्या है ब्रॉड टू बेस है, बेस से क्या है ब्रॉड है, और नेक्स्ट जैसे ही ऊपर जाता है वैसे क्या होता है नैरो, और नैरो होता जाता है ऊपर टॉप तक, ठीक है। और जैसे स्विट्ज़रलैंड है डेवलप कंट्री है, तो इसका क्या है एक बल्ज टाइप, मिड से बल्ज इन द मिडल एंड नैरो बेस, बेस से नैरो है, टॉप से भी नैरो है, और दरमियान से क्या है सेंटर से जो है बल्ज किया हुआ है, ठीक है। तो डेवलप कंट्री का ऐसा होता है और डेवलपिंग कंट्री का ऐसा होता है पॉपुलेशन पिरामिड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है, द प्रपोर्शन ऑफ अ पर्सन अबव 65 ईयर ऑफ एज एंड चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर ऑफ एज आर कंसीडर टू बी डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिकली, ठीक है। ये पर्सन या इतनी एज ग्रुप के पीपल्स क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। और प्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होता है 15 टू 65 ईयर। टोटल डिपेंडेंसी होती है और सोसाइटल डिपेंडेंसी रेशियो होती है, ठीक है। टोटल डिपेंडेंसी रेशियो क्या है कि रेशियो ऑफ कंबाइंड एज ग्रुप 0 to 14 ईयर प्लस 65 ईयर एंड अबव to the 15 to 65 year age group is referred to total dependency ratio. टोटल डिपेंडेंसी रेशियो में ऑल पीपल्स ग्रुप आ जाएंगे। फर्स्ट क्या 0 से 14 ईयर के पीपल्स भी, और उनको प्लस करना 65 ईयर वालों के साथ, ठीक है। और फिर जो 65 से अबव पीपल हैं 15 to 65 से अबव जो हैं वो भी किस में आ जाते हैं, टोटल डिपेंडेंसी रेशियो में आ जाते हैं। इन दोनों ग्रुप्स को मिला के टोटल डिपेंडेंसी रेशियो आती है, ठीक है। फिर है सोसाइटल डिपेंडेंसी रेशियो, तो इसमें क्या आ जाता है, रिफ्लेक्ट द नीड फॉर सोसाइटी टू प्रोड्यूस फॉर देयर यंगर एंड ओल्डर पॉपुलेशन ग्रुप। इसके अंदर हम रेशियो निकालते हैं यंगर की और ओल्डर पॉपुलेशन ग्रुप की, ठीक है। दिस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू यंगर एज डिपेंडेंसी रेशियो जो कि कितनी है 0 से 14 ईयर, और ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो कितनी है 65 ईयर एंड मोर।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या है? नंबर ऑफ अ फीमेल पर 1000 मेल, नंबर ऑफ अ फीमेल पर 1000 मेल। स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन एनालिसिस ऑफ सेक्स कंपोजिशन प्ले वाइटल रोल। इसका फार्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का? वो है नंबर ऑफ मेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो वो क्या आ जाती है? सेक्स रेशो आ जाती है। फर्टिलिटी रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स क्या है कि फर्टिलिटी में भी मेजर बाय नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। इन ये जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं इनसे क्या करते हैं? फर्टिलिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या है? बर्थ रेट है, जनरल फर्टिलिटी रेट है, जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है, एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, चाइल्ड वुमेन रेशो है, प्रेगनेंसी रेट है, अबॉर्शन रेट है, अबॉर्शन रेशो है और मैरिज रेट है। नेक्स्ट हम इन सब को देखेंगे कि इस तरह से ये इफ़ेक्ट करते हैं फर्टिलिटी के ऊपर। इनसे हम कैसे फर्टिलिटी को मेजर करते हैं। फर्स्ट है बर्थ रेट। बर्थ रेट इज़ अ नंबर ऑफ अ लाइव बर्थ पर 1000 एस्टिमेटेड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है। क्या है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ हैं पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। नंबर ऑफ लाइव बर्थ को हम डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 पे। तो हमारे पास बर्थ रेट आ जाता है कि इस ईयर का बर्थ रेट कितने % रहा, ठीक है। गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो हमें कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर होता है उसके अंदर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट जो होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 से 44 और 49 ईयर इन अ गिवन ईयर। गिवन पीरियड टाइम के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ के ऊपर, ठीक है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन एरिया ड्यूरिंग द ईयर, और उसी को फिर हम मिड ईयर की जो पॉपुलेशन की रिप्रोडक्टिव एज है उसके ऊपर उसको डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? जनरल फर्टिलिटी रेट आ जाता है। नेक्स्ट है जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। ये क्या होता है? इज द नंबर ऑफ अ लाइव बर्थ मैरिड वुमेन, ठीक है। वहाँ था रिप्रोडक्टिव एज जनरल फर्टिलिटी रेट में, ठीक है। अब मैरिटल में क्या है कि नंबर ऑफ अ लाइव बर्थ पर 1000 मैरिड वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर ऑफ अ लाइव बर्थ इन ईयर, ठीक है, डिवाइड करेंगे मिड ईयर मैरिड फीमेल रिप्रोडक्टिव एज 5 to 15 to 49 और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो इससे हमारे पास आ जाएगा जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ अ लाइव बर्थ इन ईयर 2000 वुमेन इन एनी स्पेसिफाइड एज ग्रुप, ठीक है। अब ये एज ग्रुप के पे स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ अ लाइव बर्थ इन पर्टिकुलर एज ग्रुप डिवाइड बाय मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सेम एज ग्रुप और डिवाइड कर देंगे सेम 1000 से। तो वो हमारे पास क्या रेशो आती है? एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट फर्टिलिटी मेजरिंग फैक्टर कौन सा है? टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट मीन्स इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अ वुमेन वुड हैव, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं वुमेन्स के पास इफ़ शी वर टू पास थ्रू हर रिप्रोडक्टिव ईयर, अपने रिप्रोडक्टिव ईयर से के दौरान जो ड्यूरेशन था उसके पास उसमें उससे गुजर के अब उससे नेक्स्ट जो है उसके पास क्या है? एवरेज अमाउंट है चिल्ड्रन की, तो वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। पाकिस्तान में कितना है? 3 to 4। चाइल्ड जो फर्टिलिटी रेट जो है 3 to 4 चिल्ड्रंस का होना क्या है? एवरेज है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बर्थ को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वुमेन चाइल्ड बेरिंग एज, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। तो ये हमारे पास आ जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है चाइल्ड वुमेन रेशो। चाइल्ड वुमेन रेशो होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 to 4 ईयर ऑफ एज पर 1000 वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज, यूजुअली डिफाइंड एज अ 15 to 44। चाइल्ड बेरिंग जो पीरियड है उसमें नंबर ऑफ चाइल्ड लाइव जो हैं ईयर के 0 से 4 ईयर के, उसको डिवाइड कर देते हैं वुमेन रिप्रोडक्टिव एज और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 पे। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? चाइल्ड वुमेन रेशियो आ जाती है। फिर है प्रेगनेंसी रेट।
प्रेगनेंसी रेट क्या होता है कि इसके अंदर ऑल प्रेगनेंसीज को काउंट किया जाता है, चाहे वो स्टिल बर्थ हो, एबॉर्शन हो, ठीक है। तो ऑल को क्या किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इन ईयर टू मैरिड वुमेन इन द एज 15 to 44, ठीक है। इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाती है प्रेगनेंसी रेट। फिर है अबॉर्शन रेट। अबॉर्शन रेट क्या होता है कि एनुअल नंबर ऑफ ऑल टाइप ऑफ एबॉर्शंस यूजुअली पर 1000 वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, तो उसमें आ जाता है नंबर ऑफ एबॉर्शन को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के ऊपर और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 पे, तो ये हमारे पास आ जाता है एबॉर्शन रेट। फिर है अबॉर्शन रेशो। एबॉर्शन रेशो क्या होती है, इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें हम अबॉर्शन रेट में जो है डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ एबॉर्शन को डिवाइड कर देते हैं लाइव बर्थ इन सेम ईयर और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो वो हमें मिल जाती है रेशो। नेक्स्ट है मैरिज रेट। मैरिज रेट है द नंबर ऑफ अ मैरिज इन द ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। उसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ अ मैरिज इन ईयर में कितनी मैरिजेस हुई उनको मिड ईयर पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कैलकुलेशन किसकी आती है, मैरिज रेट की, ठीक है। इन सबको आपने इनके जो फार्मूले हैं इनको याद रखना है, जिससे क्या होगा, जो कोई एक आध MCQ इसमें से आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक देखिएगा इसको। ऑल द बेस्ट।